अरे गुनगुन, हाउ अबाउट दिस? प्रिटी ना, और प्लस स्ट्रेचेबल है। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से फिट आएगी जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। प्रिटी है पर अनकंफर्टेबल लग रहा है। कुछ ऐसा दिखाओ जो स्टाइलिश हो पर कंफर्टेबल हो। तो कौन सी ड्रेस फाइनल की? मैंने तो ये सजेस्ट की थी। Isn't it? It's a beautiful dress. इतनी सी? बाकी ड्रेस कहाँ है? Come on, आंटी जी, it's a bachelorette party. आई नो, पर इससे बड़े तो रुमाल होते हैं। देख, आज तुझे मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। अब तेरी शादी होने वाली है, अब से तू प्लीज ढंग के कपड़े पहनना शुरू कर दे। ढंग के से मतलब थोड़ा ज्यादा, मतलब कपड़े पहनने नहीं है, अपने आप को कपड़े में पैक करना है, राइट? ओके फाइन। सारा, तुम कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जिसमें सिर्फ हाथ, पैर और चेहरा दिखे। इनफैक्ट एक काम करते हैं, तुम मुझे पार्टी में किसी प्रिटी से बैग में पैक करके ले जाओ। हाँ, मैं ढकी छुपी रहूंगी, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? देख बेटा, इट्स ओके बुआ, इट्स ओके। सारा, कोई ऐसी ड्रेस दिखाओ जिसमें जरूरत से ज्यादा कपड़ा लगाओ। तू इतनी जल्दी मान गई? ना कोई बहस, ना झगड़ा, ना टैंट्रम। चंद चश्मिश की तरह आपको भी लगता है कि मैं जिद्दी हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ, मैं टैंट्रम्स थ्रो करती हूँ? नहीं, मतलब मैं से सोच रही थी कि तू इतनी जल्दी कैसे मान गई? ताकि आप भी मेरी एक बात मान लो। कौन सी? ये बैचलर पार्टी के लिए ना पापा से कुछ और परमिशंस लेनी है। और तू चाहती है कि वो परमिशन मैं मांग लूं? ओह, तभी मैं सोचूं ये इतने जल्दी तैयार कैसे हो गई? तो डील? नो डील। भैया ने तेरे पार्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। कैसे रूल्स? भैया ने कहा है कि पार्टी में तू जिसे चाहे इनवाइट कर सकती है, जितना चाहे एंजॉय कर सकती है, लेकिन दो शर्त है। पहली कि पार्टी में कोई शोर शराबा नहीं होगा, मतलब नो लाउड म्यूजिक। और दूसरी, पार्टी में ड्रिंक्स नहीं होंगे, राइट? और कुछ? बस यही दो शर्त है। पक्का? मतलब कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? ठीक है, मुझे दोनों शर्तें मंजूर है। ये भी मान लिया? क्योंकि ड्रिंक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और लाउड म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सबके लिए हेडफोन्स अरेंज किए। अच्छी बात है। अब आप ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करेंगी? ये वाली? नहीं। पता है वो, जब बैचलरेट पार्टी की बात हुई ना, तो मुझे लगा था पापा मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे। गुनगुन, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो पैसे बचाने के लिए पैदल चल कर जाता था। साल में बस एक ही जोड़े कपड़े मिलते थे। लाइट चली जाती थी तो कैंडल लाइट में पढ़ाई करता था, एनाकोंडा से फाइट करता था, पत्थर से आग लगाता था। अनु भैया, जानता हूँ यही लोग होंगे, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो मुझे ना आपसे एक इक्वेशन समझनी थी। कौन सी? बाहर खड़े होके कैसे समझाऊं? एक बार खोलो ना प्लीज। रुक जा, पहले बता कौन सा इक्वेशन है? अरे वो तेरे और गुनगुन का। ये ले, तेरा काम हो गया, तू जा। मैं पार्टी में नहीं जा रहा। ये ना सब तेरी बद्दुआ है, जो बेचारी गुनगुन के नैनीताल के प्लान्स श्रिंक होके एक पार्टी पे आ गए, और उसमें भी तू जाने से मना कर रहा है। जब आपको पता है कि मैं नहीं जाना चाहता, तो फिर यहाँ क्या लेने आए हैं? तुझे
मैंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहता। वो तो हमने सुन लिया। और सुन के इग्नोर भी कर दिया। और अब जल्दी से बता कि तेरी नई शर्ट कहाँ रखी है। क्यों? पार्टी में पहनने के लिए। आई सेड मैं पार्टी में नहीं जा रहा। मत चल, हम तुझे उठा के लेके जाएंगे। यस। आखिर ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स किस दिन काम आएंगे? और हमारे एब्स भी कब काम आएंगे? रियली चाचू? आपके एब्स है? हाँ, वो हमारे तरह ही थोड़े से शर्मीले हैं ना, इसलिए फैट्स के नीचे छिपे हुए हैं। चलिए ना भैया, बड़ी मुश्किल से तो कभी कभी मौका मिलता है एंजॉय करने का। तो आप सब लोग मौके का फायदा उठाओ और एंजॉय करो, बस मुझे बख्श दो। आप नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा। प्लीज चलिए ना, छोटी बहन की बात नहीं मानोगे आप। सुन, अगर तू हमारे साथ पार्टी में नहीं गया ना तो मैं तुझे ना अपने जूते नहीं दूंगा। और हम तुम्हें सलाह देना बंद कर देंगे। और मैं भी तेरी कोई तरफदारी नहीं करने वाली। देखिए, मेरे पास आपको ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। प्लीज चलिए, प्लीज। एक तो मुझे पार्टी में जाना नहीं है, दूसरा मुझे मेरा काम फिनिश कर। अरे तू अपना काम ऑफिस में फिनिश किया करना। हाँ, मेरा काम नहीं है, मेरी जूनियर का काम है। वो बीमार है, इसीलिए उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। क्या हुआ उसे? मुझे प्रॉब्लम है, पर आपकी गुनगुन से शादी करने से नहीं, बल्कि आपकी शादी से मुझे प्रॉब्लम है। बिकॉज आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। देख, तू बहाने मत बना। तुम ना किसी एंटी वॉर कैंपेन पे काम नहीं कर रहे जो तुम्हें आज रात को ही फिनिश करना है। देख अनु, तू नहीं चलेगा ना तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। अच्छी बात है, मत जाइए। अनु, तू नहीं चाहता कि हम थोड़े से भी खुश हो? तू नहीं चाहता कि हम थोड़ा भी एंजॉय करें? अनु चल ना, काम तो तू रोज करता है, एक दिन हमारे लिए तू अपना काम नहीं छोड़ सकता? रहने दीजिए, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ड्रामा मुझ पे नहीं चलने वाला। मतलब तू चाचू की बात नहीं मानेगा? बड़ों की बात ना मानना ना बदतमीजी मानी जाती। अनु, हम तेरी वजह से लेट हो रहे हैं। मैंने कब कहा वेट करने के लिए? वैसे चाचू, आप दुनिया के पहले ऐसे ससुर होंगे जो अपनी बहू की बैचलरेट पार्टी में जा रहे हैं। और तू दुनिया का ऐसा पहला जवान लड़का होगा जो पार्टी में जाने से मना कर रहा है। अनु चल ना, तू घर पे अकेला क्या करेगा? हम पार्टी करेंगे तो आपको फोमो होगा। और वैसे भी आप अकेले हम सब के बिना घर पे बोर भी हो जाओगे ना। घर पे बोर होना पार्टी में बोर होने से तो कहीं बेहतर। कहीं आप इसलिए तो मना नहीं कर रहे क्योंकि उस पार्टी में रणविजय आने वाला है। अब तुम फिर से वो जेलसी वाला ट्रैक मत शुरू कर देना। ये जेलसी नहीं है तो फिर क्या डर है? डर उस लंगूर से। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो पार्टी में जरूर जाता और उस रणविजय की हड्डी पसली एक कर देता। और क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई गुनगुन का बॉयफ्रेंड बनने की? गुनगुन का बॉयफ्रेंड बनने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए भैया, बस लो आईक्यू चाहिए, और वो उस लंगूर में बहुत है। लो आईक्यू होने के बावजूद वो गुनगुन के साथ पार्टी में घूमेगा और तू और तेरी हाई आईक्यू तन्हाई में बातें करोगे। गुनगुन होती तो ऐसा होता, गुनगुन होती तो वैसा होता। और अनु, हमें ये ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए तू हमारे साथ पार्टी में चल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ पार्टी में चलो। गुनगुन, राउंड चाचू, कहाँ हो आप सब? अभी तक आए क्यों नहीं? अरे बेटा, हम निकलने ही वाले थे, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट अभी तक रेडी नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चीफ गेस्ट? ओह, यू मीन चंद चश्मिश? उस आदि मानव का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो? एक मिनट, फिर से कहना। मैंने कहा उस आदि मानव का वेट करने की जरूरत नहीं है राउंड चाचू। उस सोने प्राणी को क्या पता कि बैचलरेट पार्टी क्या होती है। वैसे वो आ क्यों नहीं रहा? पता नहीं, आने से मना कर रहा है। ओह, लगता है मेरे बॉयफ्रेंड से डर गया। वैसे ना आए तो अच्छी बात है, पर अगर वो आ रहा है ना तो
उसे कह दीजिए आप कि मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझसे पंगा ना ले, क्योंकि अगर मेरे बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया ना तो अपने स्ट्रॉन्ग मसल से चंड चश्मिश की चटनी बना देगा। हाँ हाँ बता देंगे और हम जल्दी आ जाएंगे। वो लड़की मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। अरे अब फोन पे क्या जवाब दे, जो जवाब देना है वहां जाके देंगे। नो वे। जवानों, हम पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हमारा आज का मिशन क्या होगा? अन्नू को गुनगुन के बॉयफ्रेंड से भिड़ाना। अरे पार्टी है, दंगल नहीं। मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि वो कौन है जिसे गुनगुन अपना बॉयफ्रेंड कहती है। और मुझे देखना है कि उन दोनों के बीच में सच में कुछ है या नहीं। मेरे ख्याल से हमारा मिशन होना चाहिए गुनगुन की लाइफ से उसके बॉयफ्रेंड को करके आउट, अन्नू की एंट्री कराना। वेरी गुड एजेंट नीति। तो हमारा आज का मिशन है गुनगुन के बॉयफ्रेंड की टाई टाई फिश। अब तो आपको चलना ही होगा, वरना गुनगुन को लगेगा आप उसकी धमकी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों से डर गए। और अब इसमें सिर्फ तेरी नहीं, पूरे कुलश्रेष्ठ खानदान की बेइज्जती है। देख अनु, अब हमारे खानदान की इज्जत सिर्फ तेरे हाथों में है। अनु, मेरे ससुराल की इज्जत मिट्टी मिलने से बचा लीजिए प्लीज। फाइन फाइन, मैं पापा की परी को जवाब देने के लिए पार्टी में आऊंगा, लेकिन वहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं किसी का इंतजार किए बिना पार्टी से घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो चल। चलो सब लोग रेडी होके मिलते हैं। चलो 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 जल्दी, लेट हो गए। कभी कभी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।